आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम सीखने वाले हैं मैथ में बेसिक कॉन्सेप्ट अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम किसी संख्या को तोड़कर गुणा के रूप में लिखते हैं। हमने यहाँ पर दो सवाल लिया है 140 3825। इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। सबसे पहले हम जान लेते हैं अभाज्य। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो खुद से और अपने से कटे, यानी जो खुद के पहाड़ा में आए और एक के पहाड़ा में आए उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इसी प्रकार चलता रहता है अनंत तक। ये जो 2 है, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, इसीलिए 2 अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 3, 3 से कटेगा 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए 3 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 इसी प्रकार चलता रहेगा। अभाज्य संख्या का मतलब जो खुद से कटेगा और अपने से कटेगा अभाज्य संख्या कहेंगे। अब समझिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे कि 6 है तो 6 को हम गुना के रूप में तोड़ कर लिखेंगे 2 गुने 3, 2 तिया 6। तो तोड़ कर गुना के रूप में लिखने को गुणनखंड कहते हैं। तो हम इस दोनों संख्या को अभाज्य संख्या से भाग देकर गुना के रूप में तोड़कर लिखेंगे। तो पहला सवाल हमने लिया है 140, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इन सभी संख्या में से हम सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगेगा तभी लगाएंगे, अगर नहीं लगेगा तो अगली संख्या 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे। तो देखिए 2 से भाग लगाने का नियम क्या होता है कि हमें देखना होता है कि संख्या के इकाई अंक में सम संख्या है या 0 है कि नहीं। तो देखिए 140 का इकाई अंक में 0 है तो ये 2 से भाग लगेगा, तो लगा लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 के पहाड़ा में 14 आता है 7 बार में, 7 दूनी 14, 0 0 बार में। यहाँ पर इकाई अंक 0 है, फिर हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 6 आता है 3 बार में, 3 दूना 6, हासिल 1 होगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 2 से भाग लगेगा 5 बार में, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए 35 है, 35 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में 35 आता है, 3 के पहाड़ा में भी 35 नहीं आता है, इसीलिए हम डायरेक्ट 5 से भाग लगाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर हम 5, 5 के पहाड़ा में 35 कितनी बार में आता है, 7 बार में, 5 सत्ते 35। यहाँ पर देखिए 7 है तो 7 जो है अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 7 से भाग लगाएंगे। 7 से 7 भाग लगेगा 1 बार। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया तो 140 का अभाज्य गुणनखंड समाप्त हो गया। अब हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, तो जो संख्या में भाग दिया उसे हम लिखेंगे। संख्या है 140 और इस तरफ जितनी भी संख्या आया है ना इसे हम गुना के रूप में लिखेंगे। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इन सभी संख्या को गुना के रूप में लिखेंगे। 2 2 बार है, 5 1 बार है, 7 1 बार है। अब इसी संख्या को घात के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में। तो लिखेंगे 140 बराबर 2, 1 2 बार है तो 2 की घात 2 होगा, इंटू 5 1 बार है तो 5 की घात 1, 7 भी 1 बार है तो 7 की घात 1। तो ये जो आया है 2 की घात 2 गुने 5 की घात 1 गुने 7 की घात 1, ये हुआ 140 का अभाज्य गुणनखंड। हमने यहाँ पर 140 को गुना के रूप में तोड़कर लिख दिया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। संख्या है 3825, इसका इकाई अंक 5 है, 2 से भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 5 से भाग नहीं लगाएंगे,
देखेंगे कि ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं। अब ये समझिए कि 3 के पहाड़ा से भाग लगने का नियम क्या है। नियम ये है कि हमें जो संख्या दिया रहेगा उसे जोड़ने पर यदि भाग 3 से लगता है तब हम 3 का पहाड़ा से भाग लगाएंगे। जैसे कि देखिए 15 है, हमें पता है कि 3 से भाग लगता है 15, लेकिन अभी ये समझिए कि ये हमें पता नहीं है कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं। तो हमें चेक करना है। चेक कैसे करेंगे कि जो अंक दिया है ना, नंबर 1 और 5, इससे जोड़ेंगे। इससे जोड़ने पर क्या रहा है 6, तो 6 जो है 3 से भाग लगेगा, यानी 3 से 15 भाग लग जाएगा। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं, संख्या 18। हमें पता है कि 3 से भाग लगेगा, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे, हम 1 और 8 को जोड़ेंगे। जोड़ने पर होगा 9, 9 3 से भाग लग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर संख्या है 3, 8, 2, 5, इससे हम प्लस करेंगे सभी को। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। जोड़ने पर 18 आ रहा है, 18 3 से भाग लग जाता है। 18 जो है 3 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3825 3 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 3। 2 से तो नहीं भाग लगेगा, इसीलिए हम 3 से लगाएंगे। तो 3 से 3 भाग लगेगा एक बार में, 3 दूना 6, 2 बार में लगेगा। यहाँ पर बाकी होगा 2, हासिल 2 और ये 2, कितना हो गया 22। 3 के पहाड़ा में 22 नहीं आता है, 21 आता है 7 बार में, तो लिखेंगे यहाँ पर 7, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर हासिल 1 होगा और ये 5, 15 हो गया। 3 से 15 भाग लगेगा 5 बार में, 3 पंचे 15। अब यहाँ पर फिर से देखिए इकाई अंक 5 है, तो देखेंगे कि ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं, तब हम 5 से भाग लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अंक दिया रहेगा उसे हम जोड़ेंगे पहले। तो संख्या है 1, 2, 7 और 5। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 5 15, 15 आ गया। 15 3 से भाग लग जाता है, तो यहाँ पर अभी भी ये 3 से भाग लगेगा, तो लगा लेते हैं। 3 के पहाड़ा में 12 आता है 4 बार में, 3 चौके 12। 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 6 आता है 2 बार में, 3 दूना 6, हासिल 1 होगा, तो ये हो जाएगा 15। 3 के पहाड़ा में 15 आता है 5 बार में, 3 पंचे 15। अब देखिए फिर से यहाँ पर इकाई अंक 5 है, तो हम देखेंगे कि इसे जोड़ने पर 3 से भाग लगता है कि नहीं। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है। तो अब हम डायरेक्ट अगली अभाज्य संख्या 5 लेंगे, 5 से ये भाग लग जाएगा। 5 के पहाड़ा में 42 नहीं आता है, 40 आता है, कितनी बार में 8 बार में, 5 8 40, हासिल 2 होगा और ये 5, कितना हो जाएगा 25। 25 5 से भाग लगेगा 5 बार में, 5 25। यहाँ पर इकाई अंक 5 है, तो अभी भी ये 5 से भाग लगेगा। 5 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, 5 आता है एक बार में, 5 1 5, हासिल हो गया 3 और ये 5, कितना हो गया 35। 5 के पहाड़ा में 35 आता है 7 बार में, 7 पंचे 35। एक बात ध्यान दीजिए, यदि हमने यहाँ पर 3 से भाग लगाया है, फिर हमने यहाँ पर 5 से भाग लगाया है, तो ये नहीं कि हम फिर 3 से भाग लगाएंगे। हमें क्रम भी देखना होता है कि हम 3 से भाग लगा रहे हैं तो 3 से ही भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगा रहे हैं तो 5 से भाग लगाएंगे। ये नहीं कि पहले 5 से लगाएंगे फिर 3 से लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्रम हमें देखना होता है। अब यहाँ पर 17 है, तो देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है, तो हम डायरेक्ट भाग लगाएंगे। तो ये भाग लगेगा 17 से एक बार में, तो यहाँ पर 1 आ गया, यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंड समाप्त हो गया। अब इसका आंसर लिखेंगे, तो संख्या लिख लेते हैं। संख्या है 3825। यहाँ पर जो संख्या है इसे गुना के रूप में लिखेंगे। 3 2 बार है तो 2 बार गुना में लिखेंगे, 3 गुने 3। 5 2 बार है तो 5 को भी गुना करके लिखेंगे, 5 गुने 5। 17 कितनी बार है, 1 बार है, तो लिखेंगे 1 बार। अब इसे घात के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में। 3 कितनी बार आया है, 1 2 बार। 5 1 2 बार आया है।
शतक कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार, तो शतक की घात 1 लिखेंगे। तो ये जो है इस सवाल का आंसर हो गया। और 325 का अभाज्य गुणनखंड 3 की घात 2 गुने 5 की घात 2 गुने 7 की घात 1 होगा। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस दोनों सवाल को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।